जैसा मैंने आपसे कहा था कि नेतन्याहू ने शर्त कुछ इस तरह से डाल दी है डील की मांगों में कि गाजा चाह कर भी डील नहीं करेगा। अब आपको बता दूं कि वही हुआ है। जिस तरह की शर्तें इजराइल ने रखी हैं, अमेरिका के प्रपोजल के अंदर अपनी शर्तें जो घुसाई हैं, हमास ने इनकार कर दिया है। हमास ने कह दिया है ये डील नहीं हो सकती, हम इजराइल के आगे नहीं झुक सकते। इजराइल ने धोखा दिया है, अमेरिका भी उन्हीं के साथ है और अमेरिका के प्रपोजल में अब नई नई शर्तें नेतन्याहू ने ऐड करके इस डील को खराब कर दिया है। उधर इजिप्ट ने सख्त शर्त रख दी है। इजिप्ट ने कहा है कि डील के पहले फेज में राफा क्रॉसिंग बॉर्डर को इजराइल पूरी तरह से छोड़ दे। हालांकि ऐसा इजराइल कभी मानेगा नहीं, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। अब भैया पैसा खर्चा कर दिया है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर देखिए, उस पर ये नई नवेली सड़क देखिए। गाजा ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पूरी तरह से तोड़कर, तमाम आसपास की बिल्डिंग इमारतों को तोड़कर ये रोड बना दिया है ताकि उसकी मिलिट्री तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। उसको क्यों छोड़ेगा इजराइल? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और इजिप्ट यही कह रहा है कि पहले फेज में आप ये गाजा का जो बॉर्डर पर आपने कब्जा किया हुआ है ये छोड़ दो। मामला ये है कि इजराइल और हमास की टीम इजिप्ट की क्यारो में बातचीत कर रही थी। हमास ने इनकार कर दिया कि भाई आपकी हमें शर्तें मंजूर नहीं हैं। अब इजराइल की टीम भी इजिप्ट से वापस आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब गाजा यानी हमास और इजराइल की बातचीत भी बंद हो गई है। उधर मेरे दोस्तों, इससे पहले के अपडेट में मैंने आपको ये दिखाया और बताया कि 100 फाइटर जेट लेबनान के ऊपर इजराइल ने छोड़ दिए थे। अब ये वीडियो देखिए। ये वीडियो इजराइल ने जारी किया है कि हमने इस तरह से लेबनान पर हमला किया था। जी हाँ, और पहले कुछ रॉकेट दागे, उसके बाद एक फाइटर जेट आगे और उसके बाद 99 फाइटर जेट पूरे इजराइल के पिछले हिस्से से उड़ते हुए जाते हैं और पूरे लेबनान के अलग अलग इलाकों में हमला करते हैं। हजरात, आप देख सकते हैं कि यह हमला कितना खतरनाक था, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह न झुका न रुका। देखिए, हिजबुल्लाह मुट्ठी भर है, लेकिन ये ईमान की ताकत है। एक ताकतवर शैतान के आगे वो झुक नहीं रहा। इजराइल की इतनी लुप हुई पड़ी है, दिन रात बवासीर की तरह पीछे से खून निकल रहा है। हालत ये हो गई है कि पूरे इजराइल के इलाकों में आग ही आग है। मैंने 2 दिन पहले ये बात बताई थी कि इजराइल के इतिहास में इतनी आग कभी नहीं लगी जितनी आग 2024 में हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से लग रही है। अब आपको बता दूं कि इजराइल ने अपनी नाक बचाने के लिए, अपना फर्जी बौकाल बचाने के लिए तमाम मीडिया संस्थानों, चाहे इजरायली मीडिया हो चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, सबको बैन कर दिया है कि इजराइल के अंदर जहां भी हमास, यमन या हिजबुल्लाह के मिसाइल और ड्रोन गिर रहे हैं, वहां की आप ना फोटो ले सकते हैं ना वीडियो ले सकते हैं, ताकि इजराइल की बेइज्जती ना हो। क्योंकि इजराइल ने तो यह भ्रम बनाया है ना कि हमारे देश में मिसाइल घुस ही नहीं सकती है, हमारा आयरन डोम बहुत मजबूत है। लेकिन अब जब बेइज्जती हो रही है तो उसने कह दिया कि हमारे इलाकों में जो नुकसान हुए हैं उनकी तस्वीर कोई भी मीडिया संस्था नहीं ले सकती। हजरात, हिजबुल्लाह ने कांटे की टक्कर दी है। इजराइल ने हमला किया तो हिजबुल्लाह ने भी किया, फिर इजराइल ने किया तो हिजबुल्लाह ने किया, आखिरी हमला हिजबुल्लाह ने किया और इजराइल के कई इलाकों में आग लग गई। आग और नुकसान इतना हुआ कि इजराइल ने, जैसा मैंने बताया, कि फोटो लेना ही बैन कर दिया, जिसके बाद लेबनान के हिजबुल्लाह समर्थकों ने, लेबनीज लोगों ने जमकर खुशियां मनाई।
उधर अमेरिकी मिलिट्री ऑफिशियल पहले जॉर्डन पहुंचे, जॉर्डन के मिलिट्री ऑफिशियल से मिले, उसके बाद अमेरिका के मिलिट्री ऑफिशियल सीधा इजिप्ट चले गए। खिचड़ी क्या पक रही है हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है अमेरिका ने ऊपर से पीछे तक का जोर लगा दिया है इजराइल को बचाने के लिए। उधर मेरे दोस्तों ईरान पूरी तैयारी में है, लेकिन ईरान से रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि हमला मत करना। अब ईरान शांत बैठा है तो ईरान को भड़काने के लिए ये काम भी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों ये तस्वीर, ये ग्राफ आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये एक वाहिद सबूत है जिसको मुझे दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। दोस्तों अमेरिका के 2 खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर गल्फ ऑफ ओमान यानी ईरान के बेहद करीबी समुद्री इलाके में पहुंच चुके हैं। हालांकि ईरान पहले से ही रेड अलर्ट पर है। उधर ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने फोन पर हालात को लेकर बात करी है। उधर अमेरिकी ऑफिशियल और इजरायली ऑफिशियल्स दोनों ने फिर से कहा है कि आने वाले कुछ दिनों और कुछ हफ्तों के अंदर ईरान इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका और इजराइल अगर ये बात बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ तो होगा ही, कुछ न कुछ तो उनको इंटेलिजेंस के द्वारा पता चला ही होगा। तो चलो हम भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट रख रहा हूं सबूत के तौर पर। बताना चाहूँगा कि इराक, ईरान और सीरिया के बॉर्डर के इलाकों में ईरानी समर्थक ग्रुप की कई सारे ग्रुप्स की मीटिंग हुई है और जाहिर सी बात है ये मीटिंग इजराइल पर हमला करने के लिए और ईरान को बचाने के लिए हुई है। हजरात मोहतरम, उधर 2 और इजरायली सैनिकों की इस जंग में मौत हो गई है। पिछले 1 हफ्ते में दर्जनों इजरायली सैनिक वासिले जहन्नम हुए हैं। उधर एक सीरिया का राष्ट्रपति बशर अल असद है, एक वो बंदा खुल्लम खुल्ला फिलिस्तीनी लड़ाकुओं को सपोर्ट करता है ईरान की तरह। ईरान का दोस्त है तो ईरान का सर तो आएगा ही। हालांकि मैं आपको बता दूं बशर अल असद को अमेरिका, इजराइल और वेस्ट के देश सपोर्ट नहीं करते, नहीं करते, इसलिए नहीं करते होंगे। बशर अल असद ने, जो सीरिया का राष्ट्रपति है, उस व्यक्ति ने अपने संसद में कहा है कि जो ग्रुप फिलिस्तीन और गज्जा के लिए इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं वो हमारे रोल मॉडल हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। सुनिए। वबिलमुक़ाविमीन फ़ी लुबनान व फ़िलिस्तीन वल इराक़ वल यमन उसवतुन व क़ुदवतुन व नमूज़जुन व मिसालुन नक़्तदी बिही फ़ी तरीक़ अत-तहरीर तरीक़ अल-करामती व शरफ़ वल इस्तिक़लाल अन-नाजिह। उधर जहां कहा जा रहा था कि हमास पूरी तरह से खत्म हो गया, हमास हमने मिटा दिया, हजरात हमास ने एक ड्रोन दागा जो कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जाकर गिर गया। इजराइल हमास के ड्रोन को रोक नहीं पाया और वो रेसिडेंटल इलाके में यहूदियों के जत्थे में जाकर गिरा, जिसमें कहा जा रहा है कि काफी नुकसान इजराइल को हुआ है। दोस्तों उधर जब अमेरिका में पत्रकारों ने बाइडेन से पूछा कि सीज फायर का क्या अपडेट है तो उसने थम्स अप दिखाया, बस, यानी हो रहा होगा या हो जाएगा। उधर इंग्लैंड में तमाम पाबंदियों और सख्ती के बावजूद फिलिस्तीन के समर्थन में इंग्लैंड के लोग सड़कों पर आ चुके हैं। All the crimes in your name. All the crimes in your name. BAE, shame, shame. BAE, shame. All the crimes in your name. All the crimes in your name. All the bloodshed 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 in your name. Your prophets are covered in Palestinian blood. Your prophets are covered in Palestinian blood. Your prophets are covered in Palestinian blood. Prophets are covered in Palestinian blood. Stop arming Israel! Stop arming Israel! Stop arming Israel! Stop arming Israel! डेनमार्क एक इस्लामोफोबिक देश जहां पर हजारों की तादाद में
फिलिस्तीन के समर्थन में डेनमार्क के लोग सड़कों पर हैं। देखिए, इजराइल की बौखलाहट सब समझ गए हैं। गाजा पूरी तरह से इजराइल मिटाना चाहता है। अब अपने अपने इलाकों को जल्दी जल्दी गाजा के लोग खाली कर रहे हैं। देखिए, इसी तरह से मैंने आपको बताया था कल कि इजराइल की मिलिट्री कोका कोला पीते हुए गाजा में नरसंहार कर रही है। एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। गजा के एक व्यक्ति ने बताया, बल्कि दिखाया, कि इजराइल के फौजी कोका कोला पीते हुए तबाही मचा रहे हैं और कोक की खाली बोतलें मलबों और हमारे घरों पर फेंक कर जा रहे हैं। अब आपका दिल गवारा करे तो कोका कोला पीजिए और कोका कोला के ब्रांड्स को पीजिए और फिलिस्तीनियों के, गाजा के मासूमों के कातिलों को खूब इन्वेस्ट कीजिए, खूब उनको पैसा दीजिए। उधर मेरे दोस्तों, फिलिस्तीनियों के इलाके में घुसकर, तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनियों के इलाके में घुसकर इजराइल के सेटलर्स चेक पॉइंट, आउटपोस्ट बना रहे हैं। यानी उनके इलाके में नजर रखने के लिए टावर बना रहे हैं और ये गैर कानूनी है। लेकिन इजराइल की सेना, इजराइल की पुलिस, इजराइल की मिलिट्री, इजराइल गवर्नमेंट ऐसे अपने कट्टरवादी भक्तों को सपोर्ट कर रही है। उधर यहूदियों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि अब बैतुल मुकद्दस मस्जिद अल अक्सा के अंदर मुसलमान तो नहीं जा सकता, लेकिन तस्वीर आप देखिए, यहूदी अपने रीति रिवाज के साथ वो सारे रिचुअल्स, सारी चीजें कर रहे हैं जो वो करते हैं, वो भी बैतुल मुकद्दस के गेट पर। इजराइल के आतंकवादी गवर्नमेंट का हाल देखिए, ऐसा ही हाल भारत में भी है। आपकी स्क्रीन पर ये एक तस्वीर देखिए, सन 2015 में ये पीछे बैकग्राउंड में एक परिवार की जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इस फिलिस्तीनी परिवार को जिंदा जला दिया था एक सेटलर ने। वो सेटलर बीच में है जिसके सर पर टोपी है और आजू बाजू में 2 इजराइल की पुलिस बैठी हुई है। तो इस व्यक्ति, इस सेटलर ने 2015 में फिलिस्तीनी एक पूरे परिवार को जला दिया था जिंदा। कुछ समय तक उस सेटलर्स को जेल हुई और उस सेटलर को कुछ दिन बाद रिहा कर दिया गया। तो आज उसी आतंकवादी, उसी दंगाई हैवान से मिलने के लिए इजराइल के बड़े बड़े नेता उसके घर गए थे। यानी आप समझ रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत के आतंकवादी संगठन और गैंगरेप करने वाले, बिल्किस बानो का बलात्कार करने वालों का स्वागत बीजेपी और बीजेपी की महिलाओं और लोगों ने आरती उतार कर किया, ठीक वैसे ही जब मुसलमान महिला का कोई रेप करता है बहुसंख्यक, तो उसके सपोर्ट में उसको जेल से आज़ाद कराने के लिए हिंदू समुदाय का जो संगठन है, हिंदू संगठन, सड़क पर उतरकर मांग करता है कि हमारे बलात्कारी को रिहा कर दो, मुसलमान का ही तो बलात्कार किया है। और जिस तरह से आज भारत में नफरत फैल रही है, चौक पर खड़े होकर कोई भी बाबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली बक देता है और जब मुसलमान प्रदर्शन करता है तो मुसलमान ही गिरफ्तार हो जाता है। मेरे दोस्तों, उधर इजराइल के सेटलर लगातार फिलिस्तीनियों के घरों पर, लोगों पर, गाड़ियों पर, खेतों पर हमला कर रहे हैं। मैं गाजा का अपडेट नहीं, ये अपडेट मैं फिलिस्तीन का दे रहा हूँ।
मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं, इतनी डिटेल में आपको कोई जानकारी नहीं देगा। देखिए मेरे दोस्तों, इस खूबसूरत नौजवान हैंडसम फिलिस्तीनी बच्चे को इजराइल की सेना ने ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया था, अपनी गाड़ी के आगे बांध लिया था। इतनी बुरी तरह से ये बच्चा घायल हुआ था कि अब ये मर गया है, मौत के आगे हार गया है। मेरे दोस्तों, गाजा का एक सबसे मेन शहर देर अल बला, जी हाँ, ये समझ लीजिए गाजा की राजधानी जैसा वो शहर है देर अल बला। वहां पर इजराइल, जिसमें सबसे ज्यादा लोग जाकर बसे हुए हैं, अभी भी हमला कर रहा है। देखिए अल्लाह अकबर। उधर आपकी स्क्रीन पर ये भूख की तस्वीर, लगातार भूख बढ़ रही है गाजा में, जहां खाना बंट रहा है, बच्चे बूढ़े महिलाएं लंबी कतार लगाए खाने के इंतजार में बैठे हैं। हजरात मोहतरम, इजराइल ने गाजा को सपाट कर दिया है और इजराइल की सेना ने वो पूरा इलाका तबाह करके ड्रोन से दिखाया है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما। देखा दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आएं। देखिए, हम मदद करें या ना करें, यह हमारे कब्र के लिए है, हमारे आराम के लिए है। हम हजारों खर्चा अपने पर करते हैं, लेकिन अगर 10-5 रुपया अगर देकर हम सब रज़ाग्राफी की टीम, रज़ाग्राफी के व्यूअर्स मिलकर अगर एक रकम ऐसी बना दे और दे दे फिलिस्तीन एम्बेसी को, जिससे एक वक्त का खाना भी हमारी मदद से गाजा और फिलिस्तीन के तड़पते और भूखे लोगों को मिल जाए, तो कितनी बड़ी राहत हमारे दिल को मिलेगी। ये मेरा मानना है, हो सकता है आपका मानना ना हो। बहरहाल, इस बारकोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए। जैसे गाजा के अंदर बच्चों में पोलियो बढ़ रहा है, वैसे ही 4000 बच्चों की स्किन के अंदर खतरनाक बीमारी और इन्फेक्शन फैल रहा है। उधर गाजा के अंदर 49 बॉडीज यानी 49 लाशें गाजा के अंदर मिली हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है कि वो कौन है, कहां से हैं। गाजा में शहादतों के आंकड़े बढ़ चुके हैं, 40,405 लोग मारे जा चुके हैं और लाखों अभी लापता। मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये मस्जिदों का अपडेट है। इजराइल ने अब तक 610 मस्जिदें पूरी तरह से शहीद कर दी हैं और 214 मस्जिदों को आधा डैमेज कर दिया है, और ये उसके हमले मसाजिदों पर अभी भी जारी हैं। मेरे दोस्तों, आपको कल ही दिखा चुका हूं कि इजराइल के सैनिक कुरान पाक की तौहीन कर रहे हैं, कुरान को पैरों से रौंद रहे हैं, कुरान में आग लगा रहे हैं, लेकिन अरब मुल्क चुपचाप देख रहे हैं। आखिरकार हमास ने ही हाथ जोड़े हैं तमाम मुस्लिम देशों से और कहा है कि इजराइल के सैनिक जो मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं, जो कुरान पाक की तौहीन कर रहे हैं, कम से कम इसके लिए तो बोलो। कमाल की बात यह है कि मुसलमानों को बोलने के लिए बोलना पड़ रहा है कि बोलो। पूरी दुनिया में मुसलमानों का हाल इसलिए पिटने वाला है क्योंकि हम न अपने कुरान के सगे हैं, न हम अपने अहले बैत के सगे हैं, न हम अल्लाह के सगे हैं, न हम अपने पैगंबर के। किसी का जो मन आता है उठाकर बोल देता है और हम झेलते हैं चुपचाप। उधर WHO ने खुद कह दिया है कि 15,000 बच्चे गाजा के अंदर भुखमरी का शिकार होकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। हालात इतने बुरे हैं, गाजा में कोई सेफ जगह नहीं बची है। गाजा के लोग अब बीच पर ही टेंट लगाकर रहने पर मजबूर हो गए हैं।
الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك। ब्राजील के राष्ट्रपति ने दिल ही जीत लिया है। देखिए, तमाम मुसलमान देशों पर लानत भेजने का मन इसलिए करता है। एक गैर मुस्लिम देश का राष्ट्रपति और गैर मुस्लिम पूरी तरह से फिलिस्तीन के लिए तड़प रहा है। आप ये दोनों तस्वीरें देख रहे हैं। उन्होंने फिलिस्तीन का रुमाल गले में पहना है और जिस पर लिखा है कि फिलिस्तीन हमारा है और हम आ रहे हैं। इस तस्वीर ने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल के सीने पर खंजर चला दिए हैं। मेरे दोस्तों, जो हमास के नए लीडर हैं यहिया सिनवार, इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए अमेरिका, इजराइल ने ऊपर से लेकर पीछे तक का जोर लगा दिया है। अमेरिका ने नए रडार, नए सिस्टम और नई टेक्निक इजराइल को सौंप दी है कि आप इसकी कम्युनिकेशन को जिस भी थ्रू ये बंदा बात कर रहा है, यानी यहिया सिनवार जहां से भी कम्युनिकेशन कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन को ट्रैक किया जा सके, उसकी आवाज़ को डिटेक्ट किया जा सके, उसकी शक्ल को पकड़ा जा सके, उसको ट्रैक करके उसको मारा जा सके। कहने का मतलब यह है कि जो नया लीडर हमास का है, यहिया सिनवार निशाने पर है। मेरे दोस्तों, एडिशनल रिपोर्ट जो आई है बीबीसी के द्वारा और दूसरे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के द्वारा, उनका यह कहना है आने वाले दिनों में यमन के द्वारा इजराइल पर खतरनाक हमले हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा फिलिस्तीन के लिए हम कुछ तो कर सकें। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी इबादतों में गाजा और फिलिस्तीन को याद रखें और दुआ करें। दिल करे तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा, वरना भाई साहब हम काम तो कर ही रहे हैं। जय हिंद।